आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। जॉन यूहन्ना की किताब 11 उसका 1 से 44, यह बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 11 उसका 1 से 44, जॉन 11 वर्स 1 to 44। इफ यू सी, अगर आप इस पूरे एंटायर चैप्टर को पढ़ेंगे, अगर 1 से 44 तक पढ़ेंगे, यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? लाजरस। ये बहुत ही कॉमन चैप्टर है। आमेन, हालेलुया। मैं भूल गया था। आमेन, हालेलुया। आइए जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। आमेन। यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हिंदी में क्या कहते हैं? लाजर। उसका नाम है लाजरस। एंड ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है। एवरीवन नोज, हर एक जन जानते हैं कि लाजरस को परमेश्वर ने 4 दिन के बाद जो मर गया था उसको परमेश्वर ने उठाया था। आमेन। इफ यू रीड वर्स 43 एंड 44, कोई पढ़ेंगे वर्स 43 और 44? पढ़िए। लिसन टू मी केयरफुली। एक मरा हुआ व्यक्ति 4 दिन से मरा हुआ था। कितने दिन से? मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर साइंस में अगर आप देखोगे, 24 घंटे में बॉडी डिस्पोज होना शुरू हो जाता है। 24 आवर्स। एक मरा हुआ व्यक्ति 24 आवर्स से ज्यादा 4 दिन से मरा हुआ है। यहां पे यीशु मसीह का एंट्री हुआ और यीशु मसीह यहां पे कह रहा है लाजरस उठ, और वो मुर्दा व्यक्ति उठ के आ गया। लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने उसने अपना मिनिस्ट्री जब शुरू किया, इवन परमेश्वर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। इवन ही फेस्ड द थिंग्स। इवन उनके जिंदगी में भी बहुत सारे रुकावटें आए। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आपके जिंदगी में ही रुकावटें नहीं है, खुदावन यीशु मसीह के जिंदगी में भी रुकावटें आई थी। उनके जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आया, बट नोवेयर इन द बाइबल में कहीं पे भी एक बार भी ये नहीं लिखा गया कि परमेश्वर हार गया या परमेश्वर वो सिचुएशन के सामने झुक गया। एक बार भी नहीं लिखा गया है। परमेश्वर के जिंदगी में भी तूफान आए, उसके जिंदगी में भी चैलेंजेस आया, उसके जिंदगी में भी ऐसे सारे सिचुएशन आ गए, वो सोचता होगा ये क्या हो गया। बट एक बार भी बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर हार गया या परमेश्वर सरेंडर हो गया या परमेश्वर उस तूफान के सामने झुक गया। नो, हर एक समय लिखा गया है, एक समय आया परमेश्वर उसके ऊपर विजयी प्राप्त किया। एवरी टाइम। एक जगह में लिखा गया है सैटन ने परमेश्वर को परीक्षा किया। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर को सैटन ने एक बार परीक्षा नहीं किया था, उसके आखिरी सांस तक, टिल हिज लास्ट ब्रेथ सैटन ने उसको परीक्षा किया, बट एक बार भी सैटन जीता नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, एवरी टाइम, एवरी सिचुएशन, हर एक चैलेंजेस के ऊपर, हर एक तूफान में वो विजयी प्राप्त करते गया। एवरी टाइम, नॉट इवन वंस ही फेल, एक बार भी वो नहीं हारा। कम ऑन। बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि एक बार वो उदास हो गया। लिखा है कहीं पे? या कहीं पे लिखा है वो डिसअपॉइंट हो गया? कहीं लिखा है वो रो रहा है, अरे प्रभु तू मुझे कहां फंसा दिया। कम ऑन प्रभु, मैं ही क्यों? कभी कभी एक्स्ट्रा इमोशनल, लॉर्ड व्हाई मी, मैं ही क्यों? मैं कभी कभी किसी बात करता हूं, पास्टर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस। माय डियर फ्रेंड, वो सारे चीजों को अवॉइड करना सीखो। Come on, listen to me carefully. Hallelujah. एक बार भी उसने, अक्सर हम कंप्लेन करते हैं, वी कंप्लेन, क्या, oh my God. यीशु मसीह ने एक बार, बाइबल में लिखा है 33.5 ईयर वो जिया, 3.5 साल की मिनिस्ट्री। कभी उसने कंप्लेन किया, प्रभु ये लोग मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, प्रभु ये लोग मुझे खीला में, तू मुझे कहां फंसा दिया। हेलो, कितने लोग मेरे साथ है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है?
अगर नहीं आ रहा है बोलो यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको समझ में आ रहा है? Not even once he complained. एक बार भी कंप्लेन नहीं किया, एक बार भी निराश नहीं हुआ, एक बार भी सिचुएशन के सामने हारा नहीं, एक बार भी। कम ऑन, आई अग्री। मैं जब ये वचन देता हूं लोग कहते हैं पास्टर वो खुदा था। आई अग्री वो खुदा था, बट बाइबल ये भी कहता है वो 100% गॉड और 100% इंसान था। वो आपके और मेरे जैसा था। उसको भी भूख लगती थी आपके और मेरे जैसे, उसे भी प्यास लगता था आपको और आपके जैसे और मेरे जैसे। He was same like you। अगर आप जेनेसिस के किताब 1 के 28-29 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है आइए हम मनुष्य को अपने जैसा बनाते हैं, अपने समांतर में। What does it mean? यीशु मसीह आपके जैसा और मेरे जैसा था। उसके लाइफ स्पैन में उसने भी ये सारी चीजों को फेस किया, बिना डरे, बिना निराश, विदाउट फेल। हर एक चीज को वो सामना करते गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक हर चीज के ऊपर वो कामयाब होते गया। कम ऑन, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, जब आप खुदावन यीशु मसीह के साथ प्रैक्टिकली चलेंगे, जब आप खुदावन यीशु मसीह के साथ सीरियसली चलेंगे, ऊंची आवाज में बोलो सीरियसली, ऊंची आवाज में कहें सीरियसली। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गंभीरता। क्या वर्ड है, गंभीरता। आमेन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ सीरियसली या गंभीरता में चलेंगे या चलते हैं, जैसे परमेश्वर ने ये सारी चीजों को फेस किया, आपके जिंदगी में भी ये आएगा, या मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जिंदगी में भी ये सारी चीजें चल रही होगी। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? Come on। आपके जिंदगी में भी आप आंधी तूफान का सामना कर रहे होंगे, आपके जिंदगी में भी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, आपके जिंदगी में भी आपको आपके बिजनेस को लेके काफी स्ट्रेस यू में बी फेसिंग, आप फेस कर रहे होंगे। आई अग्री। आपके बिजनेस काम नहीं कर रहा है, आप फेस कर रहे हैं, तूफान को फेस कर रहे हैं, आंधी को सामना, हर एक चीज का सामना। बट टुडे, आज हम देखेंगे इसका सामना हम कैसे करें। हाउ? कम ऑन। आपकी जिंदगी में भी आंधी तूफान चल रही होगी। अभी भी काफी सारे एरिया, आपके जॉब में हो, आपके फाइनेंसेस में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके जो इन्वेस्टमेंट में हो, वहां पे आप कठिन परिस्थिति को आप फेस कर रहे होंगे। आई बिलीव इट, यस इट विल, ये होगा। जैसे यीशु मसीह आंधी तूफान का सामना किया, वैसे लेट मी टेल यू समथिंग, ये सारी चीजें आपके जिंदगी में भी हो सकता है। But why this thing happen? क्यों होता है? Because Satan doesn't want, Satan कभी नहीं चाहता है कि आप शांति की जिंदगी जिए। Satan कभी नहीं चाहता है कि आप खुशी की जिंदगी जिए। No, he wants your soul। वो कभी नहीं चाहता कि आपको अनंत काल की जिंदगी मिले। वो कभी नहीं चाहता कि आप खुश रहे। अक्सर हम खुश रहते तो बाजू वाले, साजू वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, सब जलने की खुशबू आती है, क्योंकि कोई, सब चाहते हैं आप आगे बढ़ो, बट कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़ो। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? लग रहा है वेरी प्रैक्टिकल हो गया आज। सब चाहते हैं आगे बढ़ो, यस यस आगे बढ़ो बढ़ो, पर उनसे अगर आगे बढ़ गए तो लहसुन की खुशबू आएगी, प्याज की खुशबू आएगी, मिर्ची की खुशबू आएगी। Come on। Devil wants that आप अपने जिंदगी में आशा को खो दे जब आप तूफान का सामना करें। शैतान यही चाहता है कि आप एक हारा हुआ व्यक्ति की तरह जिंदगी जिए। वो चाहता है कि आप इस तूफान में भटक जाए, नष्ट हो जाए। He wants to destroy। यूहन्ना 10:10। शैतान क्या करने? प्रेम करने आया है। कोई हां बोल रहा है?
सैटन क्या करने आया है? क्या करना है? सैटन का इंटेंशन है कि उस तूफान में, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आपके बिजनेस के प्रॉब्लम में, आपके जॉब के प्रॉब्लम में, आपके शरीर के प्रॉब्लम में आप नष्ट हो जाए, इस तूफान में आप भटक जाएं, डूब जाए। ये उसका इंटेंशन है। वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ चले। दैट इज वाई, एंड लेट मी टेल यू समथिंग, अक्सर प्रॉब्लम बाहर वाले से नहीं, घर वाले से आता है, अपनों से आता है। अपने तो अपने ही होते हैं, अपने ही अपने हैं। फिर बाद में पता चला, अरे मेरे साथ ऐसा कैसा हो गया? मेरी जिंदगी में हुआ है, इसलिए मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बात कर रहा हूं। अपने अपने शैतान को समझ में आ गया कि बाहर वाले को अगर मैं इस्तेमाल करूंगा वो नहीं सुनेंगे। शैतान को समझ में आ गया है, ये वचन पढ़ते हैं, ये नहीं गिरेंगे। किसको यूज करो? अपने तो अपने को इस्तेमाल करो, और हम वहां पे भटक जाते हैं। Nowhere in the Bible, God was knowing, यीशु मसीह जानता था ये 12 में से एक जूडस है, यहूदा, जूडस को यहूदा है जो मुझे चढ़ाने वाला है। Listen to me, तूफान था, आग को लेके जा रहा है, बट वो सामना कैसा कर रहा था ये सारी चीजों को? वो हर एक चीजों के ऊपर ओवरकम कैसे कर रहा है? हाउ? हाउ टू डील, बोलते ना, डील करते, डील। हाउ टू डील, ऐसे परिस्थिति का सामना कैसा करें? यीशु मसीह कैसे सामना कर रहा था? आपके जिंदगी में तूफान कैसा थमेगा? बुरे हालात ठीक कैसे होंगे? ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है, अधिकार ऑलरेडी है, बट अधिकार होने के बावजूद भी वाई तूफान थम नहीं रहा है? कम ऑन। जो पावर, पहला कोरे, सॉरी, एफिशिएंस में लिखा गया है, एफिशिएंस 2 में लिखा है, जो पावर परमेश्वर को जिलाया, जो पावर परमेश्वर को मुर्दों से उठाया, वो पावर आज आपके और मेरे अंदर है। इतना होने के बावजूद भी तूफान के सामने हम झुक क्यों जा रहे हैं? Why we fail? हम हार क्यों रहे हैं? Why? और सवाल यह है, अगर ऐसी सारी सिचुएशन है, देन पास्टर इसका सामना कैसा करे? बिजनेस है, बिजनेस में लॉस में जा रहा है, तूफान आ गया, लॉस में चले गए, बट उस सिचुएशन में हमें सामना कैसा करना है? तूफान कैसा थमेगा? आंधी कैसे रुकेगी? अगर एक जगह में देखोगे, परमेश्वर एक वचन दे रहा था, बाइबल बताती है रिमोट एरिया। रिमोट एरिया मतलब जहां पे दूर दूर तक कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं। रिमोट एरिया जानते हो? रिमोट एरिया बोलते हैं, मतलब दूर दूर तक दुकान नहीं, पब्लिक नहीं, कुछ नहीं। वहां पे परमेश्वर वचन दे रहा है और 10,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया, उसको बोलते हैं रिमोट एरिया। वहां पे कोई पास, दूर दूर तक भी कोई नहीं था। परमेश्वर एक उसके शागिर्द, मतलब उसके डिसाइपल को पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे खिलाए। वो अपने बुद्धि चला के बोल रहा है, अरे 1 साल भी कमाएंगे ना, पता नहीं होगा कि नहीं। बट परमेश्वर बोलता है, बाबा तेरे को 1 साल कमाने के, आज 1 साल, आज भूख लगी, 1 साल तो वेट करेंगे। वहां पे भी परमेश्वर ने ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। वहां पे भी वो तूफान हार गया, वहां पे भी परमेश्वर ओवरकम किया, वो सारी चीजों के ऊपर विजय प्राप्त किया। हाउ? दिस वाज द सेम थिंग। परमेश्वर एवरीवेयर एक चीज को फॉलो कर रहा है। हमें जानना बहुत जरूरी है, हमें ये सारी चीजों का फेस कैसा करें, तूफान का फेस कैसा करें, चैलेंजेस को फेस कैसा करें। बिजनेस अगर लॉस में जा रहा है तो हमें फेस कैसा करना है, अगर कोई चीज अगर नहीं हो रहा है फेस कैसा करना है। कम ऑन, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे। और अगर आप वापस टॉपिक में जाएंगे, वापस इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, यीशु मसीह, कम ऑन, वो चीजों को फेस कैसे। यहां पे जब वो लाजरस के सामने आ रहा है, लाजरस ऑलरेडी मरा हुआ था, he was dead. Listen to me carefully, he was dead. ऊंची आवाज में बोलो, वो मरा हुआ था। ऑलवेज रिमेंबर, फर्क नहीं पड़ता है चीजें मरा हुआ या उठा हुआ है, फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमेश्वर के लिए हर एक चीज पॉसिबल है। आमेन।
हाउ यीशु मसीह ने कैसे हैंडल किया? अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 11 उसका 39 11 वर्स 39, जॉन 11 वर्स 39। यीशु वहां पे जा रहा है, वो परिस्थिति, लिसन टू मी केयरफुली, हालात से भागो मत, हालात का फेस करो। तूफान से भागो मत, डरो मत। परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा दिया है। बुरे परिस्थिति से भागो मत, कंप्लेन नहीं, फेस करना सीखो, क्योंकि जितना आप फेस करोगे इतना मजबूत आप बनोगे। बट टुडे आज हम देखेंगे उसका फेस कैसा करना है। रीड इट प्लीज। हाँ, पत्थर, ओके, इंग्लिश में लिखा है टेक अवे द स्टोन। पत्थर को हटाओ, इट मींस हटाओ, इट मींस व्हेन यू वॉक विद द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर के साथ, हटाओ मतलब वो सारे चीजों को ध्यान मत दो। जिंदगी में अक्सर पत्थरें आएंगे आपके पास, तूफान सब, उसको ध्यान देना बंद करो। इट मींस बाइबल बताती है अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, अगर आपके जिंदगी में आंधी है, आपके जिंदगी में तूफान है, या आपके जिंदगी में कोई ऐसा सिचुएशन आया है जो पूरा डेड, डेड बोलते हैं ना, डेड मतलब नो होप, खत्म, डेड, डेड। जब डेड है, डॉक्टर ने हाथ उठा दिया, बिजनेस लॉस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पास्टर मैं कैसे बिजनेस शुरू करूं, व्हाट टू डू, पास्टर मेरा रिपोर्ट खराब आ गया है, व्हाट टू डू, पास्टर ये तूफान को, बाइबल से वो सारी चीजों को ध्यान देना बंद करो। कम ऑन, ऑलवेज रिमेंबर, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर को छोड़कर बाकी दूसरे चीजों में ध्यान देना बंद करो। Stop looking at the situation. डॉक्टर से रिपोर्ट आ रहा है लास्ट स्टेज में, फर्क नहीं पड़ता है लास्ट और फर्स्ट, माय गॉड कैन डू एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकता है। पल्स पास्टर ऐसा हो गया, इट डजंट मैटर, प्रे, वो पल्स पूरा नॉर्मल हो जाएगा। कम ऑन, स्टॉप लुकिंग, माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, हालात को देखने से या हालात को लाइक उसके ऊपर ध्यान लगाने से हालात कभी बदलता नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? कितने लोगों को कितने लोगों को समझ में आ रहा है? रिपोर्ट अगर खराब आया है, रिपोर्ट पर ध्यान लगाओगे कुछ नहीं होने वाला। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन, लोगों के वर्ड पर 24 घंटा बच गया है, क्या है, ध्यान लगा रहा है 24 घंटा, कैसा करे, अरे उधर मेरा पॉलिटिशियन जान पहचान है, अरे उधर मेरा वो डॉक्टर जान पहचान है, अरे वहां पर वो 24 से 23 हो गया, 23 से 22 हो गया, 22 से 20 हो गया, कौन, अरे उधर मेरा वो जान पे, अरे वो बंबई का सबसे बड़ा वो बंदा मेरा दोस्त है, अरे फोन लगाओ, उसको आने में ही 4 घंटा लग गया। 24 घंटा माइनस 4 घंटा, कम ऑन, 20 घंटा बच गया। डॉक्टर बोला 20 घंटा, अरे मेरा वो दूसरा बंदा अमेरिका में, अमेरिका से आने के लिए 12 घंटा, 24 घंटा से 12 घंटा चला गया। प्रभु, ऑलवेज रिमेंबर, चीजों के ऊपर, हालात के ऊपर, तूफान के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर, लोगों के बातों के ऊपर ध्यान देकर आज तक कभी चीजें बदला है ना बदलेगा। थिंग्स विल नेवर चेंज, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। आइए जोरदार थाली से खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। कम ऑन, अगर सिचुएशन को देखकर, तूफान को देखकर या आंधी को देखकर अगर चीजें बदलता तो बाइबल में पहला वर्ड लिखता, कम ऑन, बाइबल में लिखा जाता, अरे डरो न, चलेगा, डरने से भी चलेगा पर ध्यान दो। कम ऑन,
सिचुएशन के ऊपर, आंधी के ऊपर, कोई भी चीज के ऊपर अगर ध्यान अगर आप देंगे, हालात कभी भी नहीं बदलेगी और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. यू आर नॉट गोइंग टू बी बेनिफिटेड. राइट? कम ऑन. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको कोई बेनिफिट मिलने नहीं आ रहा. वो 24 से 20, 20 से 12, 10. क्या करना है, क्या करना है? वो दूसरा वक्त नहीं, वो तीसरा बंदा है, वो उसको आने में और 8 घंटा लग गया. 12 बचा था, फिर 8 और 4 घंटा बच गया. जा रहा है 1, 2, टाइम खत्म गया, पूरा व्यर्थ. सिचुएशन के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, आप समय को ही बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. बिजनेस नहीं चल रहा है, आप चर्च क्यों नहीं आ रहे? मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है. रिपोर्ट ठीक नहीं हो रहा है, आप चर्च क्यों नहीं आ रहे हैं? रिपोर्ट ठीक नहीं हो रहा है. आप प्रार्थना कर रहे हो क्या पास्टर? अरे पास्टर जानता है इसलिए पूछ रहा है. प्रमोशन नहीं है, चीजें वही है, क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग? ध्यान कहां लगा रहा है? जिसका कोई वैल्यू नहीं है. ध्यान लगा के अगर चीजें बदलती तो मैं बोलूंगा प्लीज अब ध्यान लगाओ. बट बाइबल में अगर आप देखोगे, जब यीशु मसीह को पता चला, ऊंची आवाज में बोलो पता चला. पता चला. कम ऑन, ऊंची आवाज में बोलो पता चला. जब यीशु मसीह को पता चला कि लाजरस मर गया है 4 दिन, वो इमीडिएटली आकर बोल रहा है पत्थर हटाओ भाई, पत्थर हटाओ. परमेश्वर ने ध्यान भी नहीं लगाया मरा हुआ या क्या है. वो ध्यान नहीं लगा रहा है. Come on. उसने सिचुएशन को देखता तो अरे 4 दिन हो गया, होगा कि नहीं? Come on, ये होगा कि नहीं? पास्टर वो गया, वो मॉर्चरी में जाके गया. आपको पता है, लिसन टू मी केयरफुली, एक पास्टर और उसके वाइफ नाइजीरिया से हैं. तो वो चर्च जाने से पहले जब सुबह उठे, देखे कि उसका बेटा, उनका बेटा लाइक जवान बेटा रात में हार्ट अटैक में मर गया है. ध्यान से सुने, हार्ट अटैक में मर गया है. तो वो जब गए, वो देखे अरे ऐसे कैसे हो गया. उन्होंने बोले चर्च का टाइम हो रहा है, वी हैव टू गो टू चर्च. प्रभु को प्रथम स्थान. ध्यान से सुनिए. तो उन्होंने कहा देखो ऐसे भी फ्यूनरल करना है. फ्यूनरल मतलब क्या बोलते हैं? फ्यूनरल को क्या बोलते हैं? फ्यूनरल समझ गए? अंतिम संस्कार. क्या बात है, अंतिम संस्कार. ऐसे भी अंतिम संस्कार करना है, ठीक है, कलीसिया में जाके आएंगे, करेंगे. 4 घंटा लेट होता है, हो जाएगा तो चलेगा. तो वो रख दिए, पिलो विलो रख दिए, बेटे को सही से कपड़े वपड़े पहना दिए, वो कलीसिया गए. उन्होंने किसी को नहीं कहा. ध्यान से सुनिए, उन्होंने कभी कभी हम बवाल कर देते, कुछ होता भी नहीं है. अरे रे 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 बवाल हो गया पूरा. बोलते चाय से ज्यादा केटली गरम. बवाल हो गया है, चीजें हुई नहीं है कुछ, बट बवाल हो गया है. कम ऑन, लिसन टू मी. वो व्यक्ति कलीसिया जा रहे हैं. एवरीवन लुक एट मी. कोई इधर उधर ना देखे. डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट. ओके, ध्यान से सुने. वो व्यक्ति और उसके वाइफ कलीसिया गए, चर्च गए. पास्टर ने प्रीच किया. प्रीच करने के बाद उनके वाइफ को बोल रहे चलो जल्दी घर जाते हैं, घर जाके सबको इन्फॉर्म करना है कि मेरा बेटा ऐसा हो गया है. तो रास्ते में आते वक्त वाइफ बोल रही है यार मैंने तो घर का चाबी लेना भूल गया. क्या कम ऑन, घर का चाबी लेना भूल गया. वो बोलते अभी कैसा होगा? अरे अंदर कैसा जाए, घर पे तो कोई है नहीं, मेरा बेटा था वो मर चुका है. तो बोलते चलो ठीक है, टिंग टोंग करते हैं, लाइक कुछ करते हैं, दरवाजा तोड़ा ताड़ी करेंगे. यू कैन नॉट बिलीव, जब उसने टिंग टोंग किया, उसका बेटा उठ के दरवाजा खोल दिया. ध्यान से सुनो. वो बोलता है इसको क्या हो गया? वो बोलता है ये तो मरा हुआ था. वो व्यक्ति बोलता है अगर आप सिचुएशन को अगर ध्यान दोगे, चीजें कभी नहीं बदलेगी. बुरे हालात में, बुरे परिस्थिति में अगर आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान दोगे, बुरा चीज पूरा तरीके से सही हो जाएगा आपकी जिंदगी में. Listen to me carefully. वो बोलता है मेरा बेटा चंगा, ये जिंदा कैसा हो गया?
ये इसलिए जिंदा हुआ क्योंकि उसने हालात को ध्यान नहीं दिया, उसके बेटे के ऊपर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर के ऊपर ध्यान दिया। प्रभु तू महान है, परमेश्वर तू महान परमेश्वर है। लॉर्ड आई बिलीव तू मेरा प्रथम स्थान है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे भवन में आऊंगा, चाहे कुछ भी। यू विल सी जो तूफान है वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली थम जाएगा आपकी जिंदगी में। Has to be carefully। जब वो बोलता है पत्थर हटाओ, मार्था बोल रही है यहां पे, अरे अरे सर प्रभु, उसकी बॉडी से बास क्या रहा है, 4 दिन हो गया था ना, स्टिंग करता है क्या, स्मेल, क्या बात है, उसके बॉडी से बास आ रहा है, ये तो 4 दिन हो गया। जीसस ने इमीडिएटली बोला, क्या मैंने तुझे बोला नहीं विश्वास कर। अलाउ, प्लीज रीड दैट वर्स। यीशु ने उससे कहा, ऊंचे बन बोलो, यीशु ने आज मुझसे कहा। कम ऑन, यीशु आज मुझसे कह रहा है। कम ऑन, यीशु आज मुझसे कह रहा है। कम ऑन रीड इट। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था हाँ यदि तू विश्वास करेगी। हाँ, कम ऑन। अगर oh my God, I was so excited। यहां पे 4 दिन मरा हो गया है, बंदा गया आउट ऑफ डेड मतलब डेड, फुल स्टॉप, राइट ब्रदर, डेड। पर परमेश्वर इस हालात को नहीं देख रहा है, सिचुएशन को नहीं देख रहा है, वो बोल रहा है अरे हटाओ ये सारी चीजों को, हटाओ हटाओ हटाओ, विश्वास करो चीजें बदलेगी। Have faith, विश्वास। प्रभु बोलता है क्या तुम्हें मैंने कहा नहीं, बिलीव, ऊंची आवाज में बोलो विश्वास। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, हालात चाहे कितना बदतर क्यों ना हो जाए, रिपोर्ट चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, लोग चाहे कुछ भी कहे, काला जादू हो, पीला जादू हो, कम ऑन, हेलो, कम ऑन, वो नींबू वाला हो या मिर्ची वाला हो, हालेलुया, कम ऑन। नींबू को लेके काट के खाओ, आजकल सस्ता हो गया है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हालात को देखना बंद कर दो। बिलीव इन गॉड, बिलीव, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। प्रभु के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव है ही नहीं। स्टॉप लुकिंग एट द सिचुएशन। तूफान को देखना बंद, हालात को देखना बंद, आंधी को देखना बंद कर दो। मुझे आज भी याद है वो दिन, हम लोग प्रेयर कर रहे थे हमारे कॉटेज प्रेयर में, आज से 3-3.5 साल पहले, 4 साल पहले, सॉरी आई थिंक सो 4 साल पहले यार। हम दुआ कर रहे हैं, अचानक से कलीसिया से एक मेंबर का कॉल आया मुझे, और उन्होंने कहा पास्टर प्लीज आप आइए, हॉस्पिटल में आइए। मैंने बोला क्यों? बोलते इतना तबीयत खराब हो गया है, डॉक्टर ने बोला ये जाएगा। बोला जाएगा, कहाँ जाएगा? अक्सर हम नेगेटिव बातें बोलते हैं। बोला कहाँ जाएगा ये? मुझे लगा जाएगा गाँव वाँव कहीं पे। तो मैं और जो उस टाइम जो मेरे लीडर थे, हम दोनों गए, हॉस्पिटल में गए। जब उनको देखा पूरा इधर से कट, मैंने पाइप होल कर दिया इंसान, और सांस वांस चल रहा है। वो व्यक्ति मेरे हाथ को ऐसे पकड़ कर मुझे बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे थे, बट मुझे ये समझ में आया कि प्रार्थना करो। वो बोल नहीं पा रहे थे बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन वेंटिलेटर में ऑलरेडी थे। उनकी बेटी अमेरिका से वापस आ गई थी तब तक। वो आके मुझे बोलती है पास्टर मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें करना है। मैंने बोला प्लीज़ बोलो। मुझे बोलती है पास्टर उनके अंतिम संस्कार कैसे करें? मैंने बोला क्या? उनकी वाइफ मुझे आके बोलती है बेटी लोग बोल रहे हैं उनका अंतिम संस्कार कैसे करें। मैंने बोला आप जिसके अंतिम संस्कार के बारे में बातें कर रहे हो इनको कुछ नहीं होगा, कुछ समय के बाद ये ठीक हो जाएंगे और घर भी वापस चले जाएंगे। मुझे घर पे बुलाया गया। मुझे बोले पास्टर मैं जानता हूँ विश्वास है, वे विश्वास है पर अंतिम संस्कार कैसे करें? बोला तेरा विश्वास किधर चला गया?
पास्टर यस विश्वास, गॉड विल डू पास्टर, बट कैसे करें? आई सेड वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा. यू कैन नॉट बिलीव, 4.5 साल हो गए, वो बंदा जिंदा है घर पे. आई सेड लॉर्ड, तू इनके मुख को बंद करेगा, ये जो बोल रहे हैं नेगेटिव बातें तू बंद करे. यू विल शो दैट जब कोई प्रार्थना करता है, जब हालात के ऊपर कोई अगर ध्यान नहीं लगाता है, तेरे ऊपर भरोसा रखता है, तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है. Listen to me. परमेश्वर क्यों हर चीजों के ऊपर ओवरकम कर रहा था या विजय प्राप्त कर रहा था? आंधी के ऊपर, तूफान के ऊपर, हर एक चीजों के ऊपर. यू नो व्हाई? बिकॉज वो कभी भी, जब तक वो इस संसार में रहा, वो कभी भी हालात के सामने या तूफान को उसने ध्यान नहीं लगाया. प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप चलोगे, उस दिन में ब्रदर संदीप से वही बात कर रहे थे हम लोग वही बात कर रहे थे. यू नो, थोड़ा सा सर दर्द हो गया, ये हो गया, प्रभु तू खराब है, मैं जा रहा हूं. नो, पेट दर्द हो गया, पैर दर्द, अरे पेट पैर प्रभु ने दिया, थोड़ा गाड़ी चला तो चलते ही रहता है क्या? उसको मेंटेनेंस तो चाहिए. चीजों को ध्यान देना बंद करो. अगर ध्यान देना ही है तो परमेश्वर पे ध्यान लगाओ. चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर रहेगा, वो चीजें चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, रिपोर्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ऑलवेज रिमेंबर, आप उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करोगे. Listen to me carefully. Stop giving value. Value is the right word. वो चीजों को वैल्यू देना बंद करो. Amen? Hallelujah. Number 2, दूसरा रीजन वाई वो हर चीजों के ऊपर सफल होता था या हर चीजों को फेस कैसे कर पा रहा था, डरता नहीं था, निराश नहीं होता. यू नो वाई? नंबर 2 इज लाइक, आगे पढ़ेंगे उसी वर्स. तब उन्होंने पत्थर को हटाया. यीशु ने आंखें उठाकर कहा. लिसन, ओके, डोंट रन. उन्होंने पत्थर उठाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा. यीशु ने समझ में नहीं आ रहा है. यीशु ने, इट मींस हर परिस्थिति में परमेश्वर सिचुएशन पर ध्यान नहीं लगाता था. वो हर सिचुएशन में अपना आंख परमेश्वर पर लगाए रखा था. आंखें उठाया, आंखें लगाया. एक वर्जन में लिखा है, देन ही लुक अप टू द लॉर्ड. उसने पिता को देखा. Come on. My dear friend, तूफान के समय पर आपका ध्यान तूफान पे नहीं, आपका ध्यान परमेश्वर पर होना बहुत जरूरी है. बिजनेस अगर काम नहीं कर रहा है तो आपका ध्यान बिजनेस पे नहीं, बिजनेस बनाने वाला परमेश्वर के ऊपर होना बहुत जरूरी है. रिपोर्ट अगर आपका खराब आ गया है, लोग बोल रहे हैं ये डेड हो गया, दैट इज द टाइम आपका ध्यान रिपोर्ट पर नहीं, परमेश्वर पे लगाना है. Here Jesus looked up to the Father. पिता को देख रहा है. उसने एक बार भी नहीं कहा अरे डेड बॉडी है, होगा कि नहीं, कैसा होगा. एक बार भी डाउट नहीं किया. क्या नहीं किया? यू नो, अक्सर क्यों हम हार जाते हैं, क्यों हम सरेंडर करते हैं? बिकॉज हमारे अंदर ही फेथ नहीं है. हमारे अंदर ही फेथ नहीं है. प्रभु बोल रहा है कोई व्यक्ति को, उधर जाओ, ओके ये काम करो, हो जाएगा, जाओ. प्रभु होगा कि नहीं? माय गॉड, कम ऑन. प्रभु कह रहा है आपका ध्यान प्रभु पे लगा के रखो. वेयर इज योर फोकस? आपका ध्यान कहां है? बुरे समय में, तूफान के समय में, बिजनेस लॉस हो गया, रिपोर्ट खराब है, एवरीथिंग इज बैड, पूरा बर्बाद है, एवरीथिंग. आपका ध्यान कहां है? वेयर इज योर फोकस?
अगर आपका ध्यान परिस्थिति के ऊपर है, आप इस संसार के सबसे हारा हुआ व्यक्ति बनोगे। बट अगर आप चाहते हैं कि भले ही आप गिर गए हो, भले ही बिजनेस नीचे चला गया है, भले ही कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, भले ही रिपोर्ट खराब है, भले ही कुछ भी क्यों ना हो, ऑलवेज रिमेंबर, आपका ध्यान अगर परमेश्वर पे है, परमेश्वर हर डेड सिचुएशन के ऊपर आपको विजय प्राप्त कर देगा। चीज अगर मर भी गया होगा ना, उठ के खड़े होंगे। लिसन टू मी। यहां पे परमेश्वर कहां देख रहा है? पिता के ऊपर देख रहा है। इट मींस तूफान के समय में, टफ टाइम में यीशु मसीह का ध्यान तूफान पे नहीं, परमेश्वर पे होता था। अगर कोई पढ़ेगा यूहन्ना 5 उसका 19, जॉन 5 वर्स 19, जॉन 5 वर्स 19, प्लीज क्विकली, जॉन 5। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, देखता है। हां, इट मीन्स परमेश्वर एवरी टाइम, एवरी डे, हर सिचुएशन में, हर तूफान में, हर आंधी में वो पिता को देखता था। पिता क्या कह रहा है उसके अनुसार कर रहा है। जीसस क्राइस्ट वही करता था, यीशु मसीह वही करता था जो वो देखता था, एग्जैक्टली वही करता था। भले ही डेड सिचुएशन में आ गया, पर प्रभु बोल रहा है मेरा पिता है, लाजरस तो जिंदा होगा। बिजनेस डेड हो गया है, प्रभु पे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट, मुझे एक भाई बोल रहे थे, पास्टर आजकल मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आ गया है। कम ऑन, आई सेड ये तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आप लेने वाले हो। बिलीव इट। कॉन्फिडेंट का ए लेवल कॉन्फिडेंट आपके अंदर आएगा जब आपका ध्यान परमेश्वर पे होगा। Come on, listen to me carefully. परमेश्वर क्यों देखता था पिता को एवरी टाइम? व्हाई? बिकॉज जब आप परमेश्वर को देखते हो, यहां पे यीशु मसीह हर परिस्थिति को परमेश्वर को देख रहा है। ध्यान से सुनिए, इसीलिए कि पिता उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसा करो। अगर आप परमेश्वर पे मतलब वचन को नहीं देखोगे तो आपको इंस्ट्रक्शन कैसे पता चलेगा? हाउ यू विल नो ये सारी चीजों से निकले? कम ऑन, हालेलुया। हर सिचुएशन में हमें परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है और ध्यान देना सीखना है। चाहे अच्छा हो या बुरा क्यों ना हो, लोग अगेंस्ट हो जाए, हालात सही है या ना हो, हर सिचुएशन में पिता के ऊपर हमें ध्यान देना, मतलब वचन के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर मैंने सुना है या लोग मुझे कहते हुए मैंने सुना है, लाइक वो कहते हैं पास्टर हम प्रभु के साथ अभी नहीं चल सकते। मतलब व्हाई? मैं हमेशा पूछता हूं व्हाई? पास्टर जस्ट बिकॉज मुझे जिसने प्रभु में लेके आया था वो बंदे ने मेरे साथ गलत कर दिया। मैंने बोला ओके, मैं सुना ओके ठीक है। जिसने मुझे सुसमाचार दिया था उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उसके जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम है। सुना होगा ना, मैं ही सुनता हूं, आप भी सुनते हैं। अरे हम नहीं चल पाएंगे, राइट? हम फुल स्टॉप लगा दिए। मैं हमेशा उनको पूछता हूं आपके साथ किसने गलत किया? बोलता लोगों ने। किसने आपको धोखा दिया? लोगों ने। मैं उनको बोलता हूं आपको ये प्रॉब्लम में किसने डाला? लोगों ने। तो मतलब प्रभु ने क्या किया? मेरे हालात नहीं बदल रही है, ओके ठीक है मैं मानता हूं नहीं बदल रही है। प्रभु ने क्या किया? मैं ऐसा ही हूं। व्हाई? प्रभु ने क्या किया? क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर पर नहीं है, इसीलिए हम भटक जाते हैं। इसलिए नाम प्रभु ने कह दिया यूहन्ना 14 में, तुम मुझसे भी ज्यादा कार्य करोगे। कम ऑन, यू नो द मीनिंग? आपको इसका मतलब पता है? तुम मुझसे भी ज्यादा, कम
यू नो वी डोंट गिव वैल्यू टू द वर्ड, हम वो वर्ड को वैल्यू नहीं देते। यू नो क्यों हम वैल्यू नहीं देते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु पे नहीं किसी और पे है। लिसन टू मी, प्रभु ने क्या किया? हमें हमेशा परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना। ऑलवेज मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं कि आपको उद्धार कौन देगा? यीशु मसीह देगा। वाओ, प्रेज गॉड। आपको बचाया किसने? यीशु मसीह ने। तो अगर यीशु मसीह सब कुछ है तो आपका ध्यान बाहर क्यों है? प्रभु पे क्यों नहीं है? पास्टर आई एम हर्ट, मैं हर्ट हो गया। कम ऑन, जिंदगी जब तक सांसें चलेगी तब तक आप हर्ट होते रहोगे। पीपल मे हर्ट यू, इसलिए बाइबल बताती है मेरे जैसा बनो, मेरे को देख के चलो, मेरे पे ध्यान लगाओ, क्योंकि प्रभु आपको कभी हर्ट नहीं करेगा, प्रभु आपको कभी निराश नहीं करेगा। पास्टर आई एम एक्सट्रीमली हर्ट, मैं दिल टूट गया है। यू नो दिल टूट के वो लेफ्ट में एक बाजू चला गया, राइट में एक बाजू चला। Come on, listen to me carefully. हमारा ध्यान परमेश्वर पे रहना चाहिए एवरी टाइम। अगर आपका ध्यान परमेश्वर पे नहीं है तो आप उस नाव की तरह बनोगे जो ऐसे है ना, ऐसा ऐसा डूबने का चांसेस, कभी लेफ्ट कभी राइट। पास्टर मैं आज लेफ्ट में था फिर राइट में हो गया, तूफान आया ऐसा। अगर वो व्यक्ति मोटा है तो खत्म हो गया, लेफ्ट तो लेफ्ट भी ऐसे रहे। Come on. अगर आपका ध्यान हालात पे है तो आज हालात अच्छा है, कल नहीं भी हो सकता है। अगर आपका ध्यान अगर तूफान पे है, आज तूफान नहीं है, आज जोरदार है, कल थम जाएगा, ऊपर नीचे, आप एक ऐसे व्यक्ति बनोगे जो नाव डूबने का चांसेस है, हिल रहा है, क्योंकि आपका ध्यान हालात पे है, तूफान पे है, आपका ध्यान सिचुएशन पे है, आपका ध्यान रिपोर्ट। मुझे एक व्यक्ति बोलता है पास्टर प्लीज कम, हम प्रार्थना करेंगे। बोला यस यस हम प्रार्थना करेंगे। मैं गया, वहां पे जाने के बाद वो व्यक्ति रो रहा है। मैं बोला आप रो क्यों रहे हो? मुझे बुला के रो, मुझे लगा मैं आया तो गलत कर दिया, वो रो रहा है। ऑनेस्टली मैं बोला प्रभु, एक तो उसने बुलाया, मैं जाने के बाद मेरे सामने रो रहा है, तो मुझे लगा तू रो क्यों रहा है? पास्टर मेरा रिपोर्ट 4th स्टेज कैंसर था। लिसन टू मी, कितना? एंड साइंस के हिसाब से 4th स्टेज कैंसर इज डेड, खत्म, उसको कुछ नहीं हो सकता, केमो काम नहीं करेगा। मैं बोला तो क्या हुआ? तो ऐसा देख रहा है। बोला तो क्या हुआ? बोलता मैं जिसको जानता हूं वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसको फर्क नहीं पड़ता 4th स्टेज हो या 10th स्टेज हो या 12th स्टेज हो, वो कुछ भी कर सकता है। बोलता पास्टर प्रार्थना करें। मैं बोला मैं करूंगा, आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट डे फिर फोन किया, पास्टर मैं हॉस्पिटल में, मेरा केमो चल रहा है, केमो चल रहा है, डॉक्टर लोग आ रहे हैं। मैं बोला बाइबल पढ़, वचन पढ़। हम बैठे थे, हम वचन, मैं बोला ये पढ़ो, देखो ये लिखा है, प्रार्थना करो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। यू नो लाइक सब चल रहा है। 20 दिन के बाद मेरे साथ जो दूसरा लीडर थे वो अभी हमारे साथ नहीं है, उन्होंने फ़ोन किया, उनके पास फ़ोन आया कि प्लीज़ आप घर पे आए। उसको लगा ये मर गया ये। बोले पास्टर मुझे बुला रहे। बोला तो क्या हुआ? बुला रहे, चलो जाओ आप। नहीं आपको बुला रहे। बोला ठीक है चलते हैं। हम लोग गए। मैं जैसे गया, अरे पास्टर पास्टर। बोला आप पहला दिन भी आया, रोया, अभी भी रो रहे हो। पास्टर मैं क्या बोलूं? बोला प्लीज आप रोइए नहीं तो बोलिए। मैंने पास्टर आज मैं सुबह गया था। बोला कहाँ गए थे? यू नो वॉट? बोला प्लीज। मैंने बोला मुझे पता है आप मुझे क्या बोलना चाहते हो। बोलते पास्टर मैं गया, डॉक्टर ने 1 महीने पहले की रिपोर्ट देखा, 4th स्टेज कैंसर में है। आज रिपोर्ट देख के मुझे देख रहा है और बोलता ये तेरा ही रिपोर्ट है क्या? उसने बोला क्यों? अरे कैंसर गायब हो गया है। आई सेड उसको गायब होना ही था, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। प्रभु तूफान के हिसाब से काम नहीं करता है। कम ऑन,
अगर आपका ध्यान परमेश्वर पे है, प्रभु हर एक नामुमकिन को मुमकिन। आई एम टेलिंग यू ब्रदर, योर बिजनेस आने वाले दिनों में बहुत ऊंचाई में जाएगा। आपकी आप परमेश्वर पे लगा के रखो। डोंट लुक एट द सिचुएशन। ठीक है हमने गलती किया, ठीक है हमने रॉन्ग डिसीजन, कम टू द लॉर्ड एंड से लॉर्ड मुझे माफ कर, मैंने गलती किया, लॉर्ड फॉरगिव मी। प्रभु कहता है यस, नाउ इज द टाइम, मैं इसको उस ऊंचाई में लेके जाऊंगा, कोई आंख नहीं देखा होगा। लिसन टू मी, आई बिलीव आने वाले दिनों में हमारे कलीसिया में बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर निकलेंगे, आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर्स वेलकम होम कलीसिया से आएंगे। लिसन, टेक दिस वर्ड सीरियसली, कम ऑन, हालेलुया। जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें। एक बार भी परमेश्वर ने नहीं कहा ये होगा कि नहीं, एक बार भी परमेश्वर ने नहीं कहा आई डोंट नो, यू नो। एक बार उसका ध्यान परमेश्वर में था, वो सीधा बोला हटाओ ये सारी चीजों से। हटाने के बाद ऊंची आवाज में कह रहा है लाजरस बाहर आ, और उस दिन एक हिस्ट्री बन गया। एक मारा हुआ व्यक्ति, सड़े गले मुर्दों में जान आ गया, वो उठकर बाहर आ गया। वो लिसन टू मी, हे हम कौन से परमेश्वर को मानते हैं? फोर्थ स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फर्क नहीं पड़ता है। मिका में लिखा गया है प्रभु की एक आवाज से द माउंटेन मेल्ट्स, माउंटेन पिघल जाता है, पृथ्वी थरथरा। वो परमेश्वर आपका बाप है, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। हालात को देखना बंद कर दो, चीजों को देखना बंद कर दो। लोगों को लगा था दाऊद एक चरवाहा है, बट परमेश्वर के नजर में दाऊद एक राजा था। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। हमेशा अपना ध्यान परमेश्वर पर लगा कर रखे। अगर आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर रहेगा, अगर आपका ध्यान परमेश्वर में रहेगा, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। मुझे आज भी याद है दिलीप ब्रदर ने मुझे बहुत अच्छे फोटोज भेजा था कुछ महीने पहले, राइट। सर ने मुझे बहुत अच्छे फोटो भेजे थे। मैंने जब निकाला, मैं वो फोटोज देख के बहुत एनकरेज हो गया। लिसन टू मी, वहां पे क्या लिखा था पता? अगर आपके नाव में परमेश्वर है तो वो नाव कभी डूबेगा नहीं, राइट। आपने भेजा था सुबह सुबह मुझे। लिसन टू मी, अगर मैं उसको थोड़ा ऐड करूंगा, अगर आपके नाव में परमेश्वर है और आपका ध्यान परमेश्वर पे होगा तो आप कभी नहीं डूबोगे। ऑलवेज रिमेंबर, जो नाव में परमेश्वर बैठा है वो नाव कभी डूबेगा नहीं। ऑलवेज रिमेंबर। वैसे ही हमारी जिंदगी एक नाव है। बोलिए नाव। नाव ही बोलते बोट को, नाव, नाव, वाव, नाव, अभी नाव। हमारी जिंदगी एक बोट है, एक नाव है, एंड इस संसार एक पानी है। ध्यान से सुनिए, आप कौन है? आप कौन है? और इस संसार क्या है? नाव का संसार क्या है? नाव कहां रहता है? जंगल में देखा है नाव? मैंने कभी नहीं देखा है। पानी में ही रहता है, राइट। वैसे आपके जिंदगी में ही ऐसे पानी, तूफान, और पानी में ही तूफान आते हैं। जंगल में तूफान आता है कभी? पानी में ही तूफान आता है। वैसे अगर आप नाव में हैं तो संसार में जब आप जाएंगे तूफान आएगी, इधर उधर आएगा। और बाइबल बताती है जिस नाव में परमेश्वर बैठा है वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु है महान। वो नाव कभी डूब ही नहीं सकता है, वो नाव कभी नहीं डूब सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, फैमिन, फैमिन को क्या बोलते हैं? महामारी आए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, आपका ध्यान उस परमेश्वर पे लगा के रखो। क्योंकि जिस नाव में परमेश्वर बैठा है, परमेश्वर अगर आपके साथ है, आपका बाल भी कभी बांका नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम जोरदार थाली से उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें। लॉर्ड आई थैंक यू। आइए जोरदार ताली से धन्यवाद करें। एवरीवन लेट्स स्टैंड। आइए हम खड़े हो जाए। लेट्स स्टैंड, खड़े हो जाए। खड़े होकर उस खुदावंद यीशु मसीह को जोरदार ताली से उसे धन्यवाद करें। कम ऑन एवरीवन कम ऑन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उसको धन्यवाद करें।
चिल्ला के बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, अगर आपका ध्यान परमेश्वर पे है, तूफान, आंधी, शैतान आपके बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आमेन, हालेलुया। लॉर्ड मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए, जो भी आपने मुझे सिखाया, मैं प्रभु इनको बताया। प्रभु मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज से प्रभु हमारा ध्यान, जैसे आपका ध्यान पिता पे था, वैसे प्रभु हमारा ध्यान आप पर, आपका वचन पे हमेशा रहे। प्रभु धन्यवाद पिता, हमें मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम और मैच्योरली आगे बढ़े। पिता यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमेन। जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद।